ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ फ्लावर, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ तक डिस्कस हो चुका था। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो इनके स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप्स की अगर बात करें, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट एक दूसरे से यूनाइट करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ दीज गैमेट्स, और ट्रांसफर होता है मेल गैमेट का, पॉलन ग्रेन का होता है, फीमेल जस्ट स्टेबल होता है फ्लावर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें, फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स हो। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, ये कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होगा, इसको नाम देंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप्स होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर गैमेट्स। गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है, डिफरेंट एजेंट मे बी बायोटिक, मे बी एबायोटिक, इनके थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अब जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच चुका है, मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल गैमेट पे, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा उसको नाम देंगे फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनमें आएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से देन सीड बनेगा, फिर ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में, इंटीगमेंट फ्रूट की कवरिंग बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसमें भी फर्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड देन देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन द स्टामेन, और स्टामेन के किस पार्ट में होगा, एंथर में होगा, यहाँ पे एंथर। तो बोलेंगे एंथर इज द पार्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट पॉलन ग्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो बोलेंगे मोस्टली जो एंथर होते हैं, अब जैसे मैंने ये एंथर बनाया, इस एंथर की बात करें तो ये एंथर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, ईच लोब हैव टू थिका, हर एक लोब के पास दो थिका होते हैं। देखेंगे थिका क्या होता है आगे। हर लोब में दो थिका होते हैं, तो दो लोब हैं, तो इसलिए इस एंथर को बोल सकते हैं टेट्राथिकस स्ट्रक्चर। तो
पूछा जाए टोटल क्या हो गया, एंथर इज बाइलोब एंड टेट्राथिकस इन स्ट्रक्चर। अब पूछा जाए बाइलोब और टेट्राथिकस स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया एंथर का, ये कनेक्टिव हो गया, ये इसके लोब हो गए, इसके लोब हो गए, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, और हर एक लोब में ये थीका हो गया, हर एक लोब में एक थीका होगा तो टेट्राथिकस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे जिनको नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोरेंजियम। पूछा जाए व्हाट आर माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बियर करे, अब ये माइक्रोस्पोर को बियर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट अब माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इनकी पोलैरिटी होती है 2n डिप्लॉयड होती है, ये सभी डिप्लॉयड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर, ये 4 लेयर हो गए, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो गया। नेक्स्ट एपिडर्मिस की बात करें, सेकंड जो लेयर आ जाएगी वो आ जाएगी एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। थर्ड लेयर की अगर बात करें, थर्ड लेयर हो जाएगा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। लास्ट इनर मोस्ट जो लेयर हो जाएगा वो हो जाएगा टैपेटम। तो बोलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेयर, तो बोलेंगे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड टैपेटम, दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्टिव नेचर होते हैं, ये पॉलन ग्रेन को डेहिसेंस होने से प्रिवेंट करने का काम करते हैं प्रीमेचुरेशन से पहले। एंड लास्ट पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, नरिशमेंट करती है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रो मेलगेमिक जो डेवलप होते हैं उनको नरिशमेंट, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसा कि डिस्कस किया, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। तो बोलेंगे मेल पार्ट्स में, एंथर पार्ट में जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं सभी के सभी वोलेटाइल होते हैं, सभी के सभी एक्टिव होते हैं, सभी के सभी अंदर कैपेबिलिटी होती है तो फॉर्म द मेल गैमेट, वाइबल मेल गैमेट फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है मेल में, सभी स्पोरोजिनस टिश्यू के पास होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, या इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम नाम दे सकते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को नाम देते हैं PMC, पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। नरिशमेंट लेगा, साइज में इंक्रीज होगा, तो मैंने एक यहाँ पे सेल बना लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल बना लिया। कंडीशन है इसकी डिप्लॉयड 2n कंडीशन है। इनमें होगा मियोसिस सेल डिवीजन, अब ये करेगा मियोसिस सेल डिवीजन, तो मियोसिस में करेगा मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन के बाद एक सेल से 4 सेल्स बनती है, और 4 सेल्स में जो पोलैरिटी होती है वो हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड बनेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड करने के बाद यहाँ पे जो सेल्स बनेगी
तो मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनेगी, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट में हो जाता है, मियोसिस सेकेंड हो गई, 2 सेल्स से 4 सेल्स बन जाएंगे, तो ये 4 सेल्स ऐसी बन गई, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 सेल्स ये बन गई, ये 4 सेल्स ऐसी बन गई। बोलेंगे इनिशियली स्टार्टिंग में ये जो 4 सेल्स होती हैं ये अटैच होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ग्लू जैसा मटेरियल होता है, इस ग्लू जैसे सीमेंटिंग मटेरियल को नाम देते हैं कैलोस। तो बोलेंगे स्टार्टिंग में इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। अब ये सीमेंटिंग मटेरियल को नाम दिया, बोलेंगे ये होता है कैलोस, कैलोस होता है। अब ये टेट्राड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनको नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे माइक्रोस्पोर जो ये टेट्राड स्ट्रक्चर हैं, कैलोस की थिकेनिंग है, डिपोजिशन है, ये धीमे धीमे कैलोस की थिकेनिंग डिहाइड्रेटेड होगी, ड्राई होगी, जैसे जैसे डिहाइड्रेटेड होगी, ड्राई होगी, तो ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। अब इन्होंने बना लिया ऐसे 4 माइक्रोस्पोर बना लिए, ये 4 माइक्रोस्पोर बना लिए, ये फ्री फॉर्म में गई 4 माइक्रोस्पोर में, इनको नाम दिया माइक्रोस्पोर, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए, सभी के सभी कोलाइडी हैं, हैप्लॉइड है, यहाँ भी माइक्रोस्पोर टेट्राइड की कोलाइडी है, हैप्लॉइड है। अब ये माइक्रोस्पोर साइज में इंक्रीज करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, साइज में इंक्रीज करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया माइक्रोस्पोर। अब बोलेंगे इस माइक्रोस्पोर में सिंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोर में एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, बट माइटोसिस टाइप होगा, एसिमेट्रिकल डिवीजन हो गया, माइटोसिस जैसा हुआ, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, यहाँ पे लिख दिया एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब अनइक्वल डिवीजन हुआ, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, और एसिमेट्रिकल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बना, एक सेल बड़ी बनी, एक सेल छोटी बनी। बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस था वो इरेगुलर था, छोटी सेल का न्यूक्लियस था स्पिंडल शेप ऐसा था। बड़ी सेल्स जो बनी इसको नाम देंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। जो छोटी सेल्स बनी इसको नाम देंगे जनरेटिव सेल। नेक्स्ट, अब ये अपने चारों तरफ कुछ लेयर्स बनाएगी। तो पहला जो फर्स्ट लेयर बनाएगी अपने ऊपर, इसको नाम देंगे इंटाइन। फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ये बनाएगी इंटाइन। कंटिन्यूअस होता है, इंटाइन के ऊपर एक और हार्ड कवरिंग बनेगी, इसको नाम ने एक्साइन। अब बोलेंगे एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ है। लाइक इसको एल्कलाइन सोल्यूशन डिसॉल्व नहीं कर सकता, एसिडिटी भी डिसॉल्व नहीं कर सकती, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को डिसॉल्व नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, अब इस पॉलन ग्रेन को अगर जर्मिनेट करना है तो एक्साइन शुड नॉट बी कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। इनमें कहीं कहीं ऐसे पोर होते हैं, इन पोर को नाम देते हैं जर्म पोर, इसको नाम देंगे जर्म पोर, जहाँ से पॉलन ग्रोथ करेगा, जर्म करेगा, जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट, अब बोलेंगे इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म की बात करें, जो पॉलन ग्रेन डेसेंस होते हैं वो होते हैं, बोलेंगे अप टू 2 सेल्ड स्टेज। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन डेसेंस होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में। जैसे पूछा जाए कितने % एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन डेसेंस होते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, तो बोलेंगे अराउंड 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन डेसेंस होते हैं 2 सेल्ड स्टेज। रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन डेसेंस होगा, अप टू एंजियोस्पर्म में 40% में 3 सेल्ड स्टेज में डेसेंस होगा। अब पूछा जाए जनरेटिव सेल्स का न्यूक्लियस, तो कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पिंडल शेप
एनसीईआरटी की लाइन है। वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप होता है। नेक्स्ट अब बोलेंगे जनरेटिव सेल्स में फर्दर माइटोसिस डिवीजन होगा। जनरेटिव सेल्स में जब फर्दर माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। एनसीईआरटी की लाइन में जनरेटिव सेल्स इज फ्लोट इनसाइड द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। बोलेंगे जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बनेंगे। यहाँ पे दो बन गए जिनको नाम देते हैं मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमीट बोलेंगे। तो बोलेंगे जनरेटिव सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड होगा और ये बनाएगा टू मेल गैमीट। नेक्स्ट ये जो स्कल्पचर है, एग्जाम के स्कल्पचर है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। पॉलन ग्रेन डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनकी बनावट अलग अलग होती है, सभी का सेम नहीं होता। ठीक है, अब बोलेंगे ये बन गए दो टू मेल गैमीट। यहाँ पे बनेंगे टू मेल गैमीट। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन रेडी है, मेल गैमेटोफाइट रेडी है, मेल गैमेट रेडी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पे स्टेप्स पे कंप्लीट होता है। अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होना चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए डिफरेंट टाइप के एजेंट चाहिए। अब ये स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट फर्दर फर्टिलाइजेशन करेगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।